नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नोएडा सेक्टर 50 में शिव योगी युक्तानंद महाराज ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भव्य पूजा पाठ कार्यक्रम का किया आयोजन। इस पूजा पाठ में क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर गुरुवर का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में गुरु को प्रेरणा स्रोत बताया। और वहीं इस मौके पर शिव योगी युक्तानंद महाराज ने भी गुरु के महत्व को बताया और कहा कि जीवन में अगर इंसान के गुरु नहीं है तो वो इंसान सफल नहीं हो सकता है। हर इंसान को सफल होने के लिए एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए और गुरु का हमेशा मान सम्मान और आदर करना चाहिए और गुरु के चरणों में शीश झुकाकर गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि जीवन में हमेशा कठिन पथ पे मार्गदर्शन गुरु का मिलता रहे और मनुष्य अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहे। आइए दिखाते हैं इस मौके पर क्या कुछ कहा शिव योगी युक्तानंद महाराज जी ने। अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा सृष्टि का जब पहला चरण चालू हुआ था सतयुग, तब से परंपरा चली आ रही है। गुरुगम्य साधना, गुरु शिष्य परंपरा। तो ये अक्षुण्य है और समाज को विकसित सुव्यवस्थित रखने के लिए और सभी तरह की मानवीय शक्तियों को विकसित करने के लिए एक सभ्य समाज की, एक सुसंस्कारित और सुसंचालित समाज की व्यवस्था के लिए गुरुगम्य साधना, गुरु शिष्य परंपरा परम आवश्यक है। जिनके पास गुरु नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो आत्मगत हैं तो उनकी आत्मा ही उनका गुरु है। क्योंकि हर व्यक्ति का सॉल्यूशन संसार बाह्य शक्तियों से नहीं होता है। सदैव जो समाधान होता है वो आत्मगत होता है। जब व्यक्ति इनलाइटेंड हो जाता है तो ब्रह्मांड की समस्त समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। तो इसलिए अंततः आत्मा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु है। देखिए, गुरु एक तत्व है और ये मूर्त स्वरूप तो आवश्यक है, लेकिन इसके पीछे जो सूक्ष्म सत्ता है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। गुरु एक सूक्ष्म सत्ता है और वो सत्ता सबके पास इनबिल्ड है। मानव जाति के पास इनबिल्ड है। जो नाभि है उसको हम गुरु वलय बोलते हैं। जब नाभि का विकास ठीक से व्यक्ति के शरीर में हो जाता है तो उसकी गुरु सत्ता जागृत हो जाती है और वो अपने मनुष्य योनि में आने का जो उसका लक्ष्य है, जो अभीष्ट है, वो सिद्ध हो जाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी आपको सब कुछ बताती है, लेकिन वो चैतन्य शक्ति नहीं है। गुरु के सामने जब बैठते हो तो आपके ऑरा में जो निगेटिविटी होती है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है, जो विखंडन होता है, वो गुरु की चैतन्य शक्ति और उनके ऑरा से उसकी हीलिंग होती है। तो गुरु के बिना इन टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको सांसारिक दृष्टि से थोड़ी हेल्पफुल तो हो सकती है, लेकिन आपको इनलाइटेंड नहीं बना सकती। गुरु का गुरु से जो आशय है वो है कि गुरु अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला गुरु है। आप संसार की जब तमाम जटिलताओं में फंस जाते हैं तो उन जटिलताओं से कैसे निकलें, वो उसके लिए आपके पास ज्ञान रूपी खड्ग होनी चाहिए कि वो जो भी आपको संसार में जंजाल में बांध के रखा है उसको कैसे काटा जा सकता है। तो गुरु का यही काम है। इसलिए देखिए क्या है कि किसी फील्ड में आप ले लीजिए, लोग कहते हैं कि हमारे मेंटोर ये हैं, हमारे गाइड ये हैं, मेरे गुरु ये हैं। इट मीन्स कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और सही मार्ग पे ले जाएंगे और हमारी तमाम जटिलताओं को बहुत आसान कर देंगे। तो ये गुरु का कार्य है और गुरु जो है अंधकार से प्रकाश में ले जाने, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला ही गुरु होता है।
इस मोहमाया के युग में आप अपने आप को इस मोहमाया से दूर कैसे रखते हैं? क्या रहस्य है? देखिए, संसार में मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है और न तो मेरे साथ कुछ जाने वाला है। हमने अपने सामने अपने बाबा को जाते हुए देखा है, अपने माँ बाप को जाते हुए देखा है, और दुनिया में सबको देख रहा हूँ कि सब धीरे धीरे हमारे समय के या हमारे पहले के जो लोग थे धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये सारी जो घटनाएं देख रहे हैं, इससे ये सामान्य लोगों के लिए संदेश है कि कोई यहाँ किसी को यहाँ रुकना नहीं है, सबको जाना है एक दिन। तो हम यहाँ क्या रह करके अर्जित कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ जाने वाली है? हम एक चम्मच तक यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, हम एक अपना कोई भी एक सुई तक यहाँ से नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो जब नहीं ले जा सकते हैं इस संसार से, तो उस संसार से मोह किस बात का? क्योंकि हर चीज़ तो परिवर्तनशील है। अब ले क्या जा सकते हैं? हम ले जाते हैं पुण्य, हम ले जाते हैं अच्छे कर्म के द्वारा जो अर्जित पुण्य है, हमारी यश कीर्ति, ये सब साथ जाती है। तो सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। हम परमात्मा के साथ जब जुड़ते हैं तो हमारा तप मेरे साथ जाता है, मेरे अच्छे कर्म मेरे साथ जाते हैं, मेरा जप मेरे साथ जाता है। हम जिस लोक में जाते हैं वहाँ हमारा ऑरा वो सदैव दिव्य बना रहता है। इसलिए ये संसार से हमको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, हमको संतुलित होना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर दो तत्वों से बना है, एक सूक्ष्म और स्थूल। तो स्थूल की तो हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन सूक्ष्म का नहीं रखते हैं। तो इसलिए जीवन असंतुलित हो जाता है। और आपका जो प्रश्न है वो ये है कि आप अपने आप को कैसे संतुलित रखते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि नाव अगर पानी में रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब पानी नाव में प्रवेश कर जाएगा तो नाव डूब जाएगी। अगर मैं संसार में रहूं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस समय संसार मेरे अंदर प्रवेश करेगा, मैं संसार में डूब जाऊंगा और अधोगति को प्राप्त हो जाऊंगा। जिसलिए ये मानव शरीर मिला है, उसका अभीष्ट असिद्ध हो जाएगा और हमारे जीवन का लक्ष्य भी विफल हो जाएगा।